बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के प्लेटफॉर्म से आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टाइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी टॉपिक है और इस हवाले से चंद क्वेश्चन जो है वो हर बंदे के जहन में होते हैं। यानी इक्विनॉक्स और सोलिस्टाइस क्या चीज़ है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है और ये कब, क्यों और कैसे होता है। दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस जो कि इक्विनॉक्स और सोलिस्टाइस से रिलेट करते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस को सामने रख के मैंने आज का सेशन तैयार किया है और आज इस सेशन के एंड तक आप ये सारे क्वेश्चन आसानी के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टाइस। सिंपल फॉर्म में इक्विनॉक्स जो है वो मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स का मजमूआ है। इक्वी का मतलब है इक्वल एंड नॉक्स का मतलब है नाइट्स। तो इसका मतलब हुआ इक्वल ड्यूरेशन ऑफ नाइट्स, यानी जब दिन और रात का दुरानिया बराबर होता है, उनका टाइम बराबर होता है, तो इसे इक्विनॉक्स कहते हैं अर्थ साइंसेस के कॉन्टेक्स्ट में। और ये इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। और एक्चुअली होता भी ये है कि जब दिन और रात का दुरानिया ज़मीन के ऊपर बराबर होता है तो अर्थ साइंसेस में इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। सोलिस्टाइस को देखें तो सो यानी सन और लिस्टाइस का मतलब है स्टैंड स्टिल। तो सन की स्टैंड स्टिल पोजिशन को ये डिनोट करता है। लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको इक्विनॉक्स के उलट समझें, यानी इक्विनॉक्स में डेज और नाइट्स के ड्यूरेशन बराबर होती है, तो यहाँ पे इक्विनॉक्स से उलट होता है, यानी डेज एंड नाइट्स का जो ड्यूरेशन होती है वो कम या ज़्यादा होती है। यानी लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट और लॉन्गेस्ट डे, ये वाली जो वेरिएशंस आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वो एग्जैक्टली सोलिस्टाइस को रिलेट करती है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ को समझने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले देखें, ये सन है और उसके अराउंड में एक जो है वो सर्कल है, एक ऑर्बिट है, और हमारी ज़मीन उस ऑर्बिट में सूरज के गिर्द जो है वो रोटेट करती है। और उसकी ये जो मूवमेंट है, ये सर्कुलर मूवमेंट है, ये रेवोल्यूशन कहलाती है। एंड द अर्थ टेक 365 डेज और 1 ईयर्स टू कंप्लीट वन सर्कल अराउंड द सन। ये तो हो गया रेवोल्यूशन। दूसरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो है वो अर्थ की है, दैट इज अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जो अपने महवर के गिर्द वो खुद से करती है और इसे रोटेशन कहते हैं। और इसका दौरानिया आप सबको पता है 24 आवर्स में होती है, यानी एक दिन में ज़मीन अपने एक्सिस में जो है वो रोटेट करती है और इससे दिन और रात की फॉर्मेशन होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो अर्थ की है, जो कि आज के जो हमारा सब्जेक्ट है इक्विनॉक्स और सोलिस्टाइस, उसको समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ए वेरी ब्रीफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड टिल्ट। इसे टिल्ट कहते हैं, यानी अर्थ अपने एक्सिस में सूरज के गिर्द जब रिवॉल्व करती है तो वो अपने एक्सिस में टिल्ट करती है। उसके नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे आपको नजर आते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं। और ये टिल्ट जो है ये 23.5 डिग्रीज होती है। अब इस टिल्ट की वजह से ही जितनी भी वेदर की और सीजनल वेरिएशंस होती हैं, ये सारी इस टिल्ट की वजह से होती है। यानी आपका नॉर्थ और साउथ पोल जब टिल्ट करता है तो उससे ज़मीन का झुकाव किसी तरफ ज़्यादा हो जाता है, किसी तरफ कम हो जाता है, और रिजल्टेंटली जो सूरज की रोशनी है उसका जो फॉल करने के जो ड्यूरेशन है वो भी कम या ज़्यादा हो जाती है। कहीं सूरज की रोशनी ज़्यादा फॉल करती है, कहीं कम करती है। तो इसके नतीजे में जो एरिया उसके सामने होते हैं सूरज के, वहाँ पे सर्दी, वहाँ पे गर्मी होती है, और जो रिलेटिवली दूर एरियाज होते हैं वहाँ पे गर्मी होती है। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट है वेदर और सीजनल वेरिएशंस होती हैं, ये सोलिस्टाइस से और इक्विनॉक्स से जो रिलेट करती हैं, ये टिल्ट ऑफ द अर्थ की वजह से होती है। टिल्ट को समझने के बाद ये 3 इंपॉर्टेंट लाइन से आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये इक्विनॉक्स और सोलिस्टाइस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं तीनों लाइंस के साथ इक्विनॉक्स और सोलिस्टाइस रिलेट करता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज इक्वेटर, दैट इज लोकेटेड ऑन 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर वाक़ है। इक्वेटर से जब आप नॉर्थ में जाते हैं
तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर से जब आप नीचे या साउथ में आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर जो लाइन पाई जाती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। अब यही तीनों इंपॉर्टेंट लाइंस है जो कि इक्विनॉक्स और सोलिस्टाइस के आज के चैप्टर के हवाले से, आज के सेशन के हवाले से समझने वाली है। देखिए, जब सूरज की लोकेशन ऐसी होगी कि वो इक्वेटर के ऊपर होगा तो उससे इक्विनॉक्सिस वाला कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, और उसके बाद जब सूरज की लोकेशन ऐसी होगी कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा तो उससे सोलिस्टाइस का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, नॉर्दर्न सोलिस्टाइस को, और जब सूरज की लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगी तो उससे भी आप सोलिस्टाइस को समझेंगे और ये सूदर्न सोलिस्टाइस होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस के अलावा ये जो इक्विनॉक्स और सोलिस्टाइस हैं ये हमारे सीजन्स को रिलेट करते हैं। तो 4 हमारे यहाँ सीजन्स होते हैं। एक होता है विंटर, उसके बाद आता है, दूसरे नंबर पे आता है समर, तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ आती है ऑटम, एंड फोर्थ वन इज स्प्रिंग। तो ये 4 सीजनल वेरिएशंस हैं, ये 4 सीजन जो हमारी अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, और ये जो 4 सीजनल हैं, सीजन्स हैं, उनकी वेरिएशंस आपकी इक्विनॉक्स और सोलिस्टाइस से रिलेट करती है। यानी विंटर और समर जो है वो सोलिस्टाइस से रिलेट करते हैं, और जो इक्विनॉक्स और जो ऑटम और स्प्रिंग है ये इक्विनॉक्स से रिलेट करता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इक्विनॉक्स कैसे होता है। हमारी ज़मीन जब सूरज के गिर्द एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती है तो उसकी पोजीशन जब ऐसी होती है कि वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर सूरज की पोजीशन जब होती है तो उस वक्त सूरज की जो रेज होती हैं वो इक्वली फॉल करती हैं आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को भी और सदर्न हेमिस्फीयर को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके नॉर्थ और साउथ जो हेमिस्फीयर्स है वो इक्वली सूरज की रोशनी रिसीव कर रहे हैं, लिहाजा दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाता है। इस कैफियत को इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स जो है ये साल में 2 दफ़ा होता है, एक ये 20 और 21 मार्च को होता है, और इसे कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसको कहते हैं, और ये 20 और 21 जो है वो मार्च को होता है, और दूसरा जो है इसके एग्जैक्ट 6 महीने के बाद सितंबर के महीने में होता है, और इसकी डेट होती है 22 से लेकर 23 सितंबर को, और इसको कहते हैं ऑटोमनल इक्विनॉक्स। समर होता है वो एंड हो रहा होता है और उसके बाद ऑटम आ रहा होता है। तो ये 2 इक्विनॉक्स है, एक मार्च में होता है और एक सितंबर में होता है। इनके बीच का अगर आप दौरानिया देखेंगे तो ये एग्जैक्ट 6 मंथ बनते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सोलिस्टाइस है वो कैसे होते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कि इक्वेटर के ऊपर का रीजन है वहां पे सोलिस्टाइस किस तरह होते हैं। नॉर्थ में अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था इक्वेटर से ऊपर जाते हैं जब, तो इंपॉर्टेंट लाइन हमारी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की लोकेशन ऐसी होती है कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एग्जैक्ट होता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल अगर आप देखें तो वो इस वक्त एक्सपोज है सन की तरफ, यानी नॉर्दर्न रीजन्स बहुत ज्यादा सन रेज जो है वो ले रहा है, जबकि उसके कंपैरेटिवली अगर आप नीचे साउथ में जाते हैं इस रीजन में तो यहाँ पर एक तो सूरज से दूर भी है, और मोस्ट ऑफ द एरिया जो कि सूदर्न एरिया आपको नजर आता है यहाँ पे आपको डार्कनेस नजर आती है। इसका मतलब ये सूरज की रोशनी उसको नहीं मिल रही, जबकि नॉर्दर्न रीजन्स का मोस्ट ऑफ द रीजन आपको यहाँ देखें तो ये सूरज के सामने है और सूरज जो है उसकी रोशनी हासिल कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो जब सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा जिस रीजन में पाई जाती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे समर होता है, यानी गर्मियां होती हैं। तो इस सारे रीजन में समर होगा और समर सोलिस्टाइस होगा। अब समर सोलिस्टाइस जब होता है नॉर्दर्न रीजन्स में तो वो कब होता है, वो 21 और 22 जून को होता है। 21 और 22 जून को होता है, और 21-22 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सोलिस्टाइस होता है उस दिन लॉन्गेस्ट डे होता है। चूंकि दिन में आप देखें तो बहुत ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी यहाँ पे रहती है, लिहाजा दिन बहुत लंबा होता है और रात वहाँ की शॉर्टेस्ट होती है। तो ये इस तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो सोलिस्टाइस है आपने याद रखना है कि उसमें जो नॉर्थ पोल होता है उसकी टिल्ट किसकी तरफ होती है, सूरज की तरफ होती है, जबकि ऑन दी अदर हैंड जो साउथ पोल होता है वो अवे फ्रॉम द सन होता है और कम रोशनी रिसीव करता है, लिहाजा वहाँ पे विंटर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टाइस है 21-22 जून को,
तो उस वक्त सूदर्न हेमिस्फीयर का जो ये वाले रीजन है यहाँ पे कौन सा सोलिस्टाइस होगा, तो ये इससे एग्जैक्ट उलट होगा। डेट वही होगी 21-22 जून की, लेकिन यहाँ पे अगर समर सोलिस्टाइस है तो इस रीजन में जो कि आप यहाँ पे देखते हैं जो सूरज से अपोजिट साइड पे है, तो यहाँ पे विंटर सोलिस्टाइस होगा। अब हम देखते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में सोलिस्टाइस कैसे होते हैं। साउथ के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट टाइम है दैट इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि इक्वेटर के 23.5 साउथ में पाई जाती है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको जो जमीन की जो नॉर्थ और साउथ पोल है उनकी लोकेशन की अगर आप गौर करें तो आप वाज़ेह फर्क देखेंगे कि यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल अवे चला जाता है, उस टिल्ट की वजह से वो दूर चला जाता है, जबकि जो साउथ पोल है वो सूरज के नज़दीक आ जाता है, सूरज की पेरिफेरियल एरियाज में आ जाता है। तो निस्बतन उस वक्त जो है वो सूरज की ज़्यादा रोशनी, ये आपके सदर्न हेमिस्फीयर के रीजन्स हैं, वो ज़्यादा रोशनी रिसीव कर रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की यहाँ पे बात करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे कि यहाँ बहुत कम रोशनी जो है वो उनको मिल रही है। ये वाला नॉर्दर्न आपको रीजन नजर आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द सन है, तो मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इन डार्कनेस। सो इट मीन्स जहाँ पे डार्कनेस होगी, जो एरिया सूरज के दूर अपोजिट साइड पे होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे विंटर सोलिस्टाइस होगा। और ऑन द अदर हैंड वो वाले एरिया जहाँ के ऊपर जो सूरज की तरफ एक्सपोज होते हैं वह समर सोलिस्टाइस होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो इक्वेटर के साउथ में पाई जाती है, सूरज एग्जैक्ट बिल्कुल उसके ऊपर है, और जब सूरज उसके ऊपर होगा तो फिर क्या होगा, तो उस वक्त जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त समर सोलिस्टाइस होगा, यानी गर्मियाँ होंगी। और जब समर सोलिस्टाइस में गर्मियाँ होती हैं तो दिन कौन सा होता है, पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं 21-22 दिसंबर होता है। 21-22 दिसंबर नॉर्थ में क्या होता है, उस वक्त जो है विंटर सोलिस्टाइस होता है, जबकि 21-22 दिसंबर को साउथ में अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे 21-22 दिसंबर को समर होगा, यानी उस वक्त जो सदर्न हेमिस्फीयर की जो एरियाज हैं वो सूरज के सामने होंगे, लिहाजा वो सूरज की रोशनी रिसीव कर रहे होंगे, सूरज की तरफ एक्सपोज होंगे, तो 21-22 दिसंबर को समर सोलिस्टाइस होगा। और दैट सोलिस्टाइस रेफर्स टू द लॉन्गेस्ट डे because it receives more sunlight and shortest night because it has a very short duration of night। और अगर इसके उलट आप जाएंगे तो 21-22 दिसंबर को मैं आपको बता चुका हूँ, उस वक्त यहाँ पे जो ये आपका ये वाला रीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर विंटर सोलिस्टाइस होगा। इन पिक्चर्स को हम इकट्ठा करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा था मार्च में इक्विनॉक्स, ये 2 देखे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 आपको नजर आते हैं, और इस वक्त यहाँ पे सूरज की पोजीशन यहाँ सेंटर में है और ये इक्वल रेंज जो है वो मिल रही है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को, लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, इक्विनॉक्स होता है। ये मार्च के महीने में होता है 20-21 मार्च को, इसे वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, और उसके एग्जैक्ट 6 महीने के बाद फिर सितंबर में होता है 22 और 23 सितंबर को, इसे ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर ऑटम स्टार्ट हो जाता है। जबकि 2 अदर जो पोजीशंस हमने सोलिस्टाइस के कॉन्टेक्स्ट में देखी हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो सूरज की पोजीशन ऐसी होती है कि वह नॉर्थ मोस्ट और साउथ मोस्ट में होता है। जब नॉर्थ मोस्ट में होता है तो उस वक्त सूरज का जो नॉर्थ पोल है वो सूरज की तरफ उसका टिल्ट होती है। इट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज आर एक्सपोज टू द सनलाइट, तो वहाँ पे समर सोलिस्टाइस होगा 21-22 जून को, और ये वाले एरियाज हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर में हैं वहाँ पे 21-22 जून को विंटर सोलिस्टाइस होगा, ये आपने याद रखनी है। और उसके बाद जब हम सितंबर के बाद हम इस तरफ आते हैं दिसंबर में, तो सिचुएशन इससे रिवर्स हो जाती है, जो कि यहाँ पे हमने देखी है। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल आपको अवे फ्रॉम द सन नजर आता है और साउथ पोल इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन नजर आता है, और यहाँ पे सदर्न रीजन्स आपको मोस्टली जो है वो आपको एक्सपोज नजर आते हैं टुवर्ड्स द सन, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी जो है वो रिसीव कर रहे हैं इन सारे एरियाज में। समर सोलिस्टाइस होगा सदर्न एरियाज में, और ये वाला एरिया जो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बता रहे हैं यहाँ पे 21-22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टाइस होगा, जबकि ये वाले एरियाज जो कि एक्सपोज है टुवर्ड्स द सन, यहाँ 21-22 जून को जो सदर्न एरियाज को रेफर करते हैं यहाँ पे समर सोलिस्टाइस होगा। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा और नए सेशन तक आपसे इजाजत चाहूंगा।